आगे बढ़ते हैं। इधर जो एनकाउंटर हुआ, इस बड़ी सफलता के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया गया है और अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक और बड़ी जीत हासिल की है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में हमारे सुरक्षा बलों ने 2 केंद्रीय समिति सदस्य नक्सल नेताओं कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कादरी सत्यनारायण रेड्डी का सफाया कर दिया। हमारे सुरक्षा बल नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर रहे हैं और लाल आतंक की रीढ़ को तोड़ रहे हैं। इस बड़ी सफलता के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और इसमें उन्होंने लिखा है कि आज नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में हमारे वीर सुरक्षा बलों ने लाल आतंक के खिलाफ एक साहसिक और सफल अभियान को अंजाम दिया। नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। ये सफलता केवल नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक पड़ाव ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा और विकास की प्रक्रिया को और गति प्रदान करती है। डबल इंजन सरकार के निरंतर प्रयासों से प्रदेश में नक्सलवाद का अंत पहले से कहीं अधिक निकट और निश्चित होता दिखाई दे रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का संकल्प जरूर साकार होगा। फिर से बस्तर में नारायणपुर जिला में कोहकामेटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेलांगुर क्षेत्र में जो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, फिर से एक परफेक्ट इंटेलिजेंस के आधार पर ऑपरेशन लॉन्च हुआ। डीआरजी के 50 से अधिक जवान उसमें आगे बढ़े और बहुत बड़ी सफलता, जो छुप कर बैठे हुए थे ऐसे 2 सीसी मेंबर, जो टॉप मोस्ट इनका कैडर होता है, ऐसे 2 सीसी मेंबर, एक जिसका नाम रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा उर्फ गुडसा उसंडी, जो उसकी उम्र 63 साल लगभग थी, वो भी न्यूट्रलाइज हुआ है, और दूसरा सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा, जिसकी उम्र 67 साल थी। ये 2 सीसी मेंबर आज न्यूट्रलाइज हुए हैं। सीसी मेंबर मतलब इनका टॉप कैडर होता है, और ये 2 सीसी मेंबर के आज न्यूट्रलाइज होने का अर्थ ये है कि ये बहुत बड़ी सफलता, एक दिन में 2 सीसी मेंबर का न्यूट्रलाइज होना, ये बहुत बड़ी बात है। एक जिले में जब अभी हम लोग ध्यान दे रहे थे कि गरियाबंद में 2 सीसी मेंबर, एक पहले चलपति वहाँ न्यूट्रलाइज हुआ और उसके बाद फिर उसी क्षेत्र में एक मनोज करके सीसी मेंबर, वो न्यूट्रलाइज हुआ था। एक बसवराजू जो जनरल सेक्रेटरी थे, वो नारायणपुर में न्यूट्रलाइज हुआ, और उसके बाद एक बीजापुर में हुए, और एक झारखंड में, फिर एक ने तेलंगाना में आत्मसमर्पण किया, एक ने महीने भर पहले महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण किया था। तो इन सारी ही स्थितियों को देख करके जब आप ध्यान आता है कि टॉप कैडर नक्सलियों का ये लगभग अब समापन की तरफ है, अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं। बार बार स्पष्टता के साथ यही कहना है कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के संकल्प के आधार पर, माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन के आधार पर पूरी ही टीम काम करते हुए नियत समय में उचित स्थिति, सशस्त्र नक्सलिज्म का पूर्ण समापन, यह स्थिति ज़रूर आएगी। और इसलिए चूँकि सरकारें प्रतिबद्ध है बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचाने के लिए, बस्तर के गांव के विकास के मार्ग में लगे हुए आईडी को हटाने के लिए, और बस्तर में कोने कोने तक भारत का संविधान लागू करने के लिए। जो भी नक्सली हैं, जो भी सशस्त्र नक्सलिज्म की ओर है, वो मुख्य धारा में आए। बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ सरकार आग्रह करती है फिर से इस बात का, और मुख्य धारा में आकर के अपना जीवन आगे बढ़ाए, लोकतांत्रिक ढंग से जनता के बीच जाकर अपनी बात रखे, जनता से बहुमत प्राप्त करें, अपनी सरकार भी बना सकते हैं। यहाँ तक स्वतंत्रता लोकतंत्र में होती, और इसलिए मुख्य धारा में आकर के सभी काम करें। मैं पुनः आज एक बार अपील करता हूँ। ऑपरेशन 26 के तहत नक्सलवाद पर अब तेज प्रहार किया जा रहा है और यही कारण है कि अब बड़े बड़े इनामी नक्सली भी मिट्टी में मिल रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय तक ने ये साफ कर रखा है कि साल 2026 तक भारत नक्सल मुक्त का जो संकल्प लेकर बैठा है उसे साकार करेगा ही करेगा। लाल आतंक पर फिर बड़ा प्रहार, तेज हुआ सुरक्षा बलों का अभियान।
सबसे बड़ा ऑपरेशन, दम तोड़ता नक्सलवाद। अब नक्सलियों पर होगा आखिरी वार। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने अब सुरक्षा बलों के आगे घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। लगातार नक्सलगढ़ में जवानों की हुंकार और तेज प्रहार के आगे नक्सली अब बस नजर आ रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण है नक्सल गुटों का दो फाड़ होना। जहां एक गुट का मानना है कि उन्हें सरेंडर कर मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए, तो वहीं दूसरा गुट अब भी लड़ने को तैयार है। लेकिन नक्सलियों का इतिहास अब मिटने वाला है। लाल आतंक का जल्द खात्मा होने वाला है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मिशन 2026 अब करीब है। ऐसे में जवानों ने तेज प्रहार करने का मन बना लिया है। बीजापुर पर से अगर देखा जाए तो हाईली नक्सल प्रभावित जिला है। अगर एक हम बात करें तो बीजापुर अभी पूरे देश का सबसे नक्सल प्रभावित जिला है। और क्योंकि यहाँ नक्सलियों का गढ़ रहा है, रिक्रूटमेंट का गढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं यहाँ अंतिम लड़ाई तो लड़ी जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि हम जो अगले आने वाले 7 महीनों में काफी कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। जब सरकार ने एक डेडलाइन तय कर दिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है, तो उसकी अंतिम लड़ाई भी यहीं से लड़ी जाएगी। जिस तरीके से बीजापुर में कैंपों का विस्तार किया जा रहा है, सड़कों का विस्तार किया जा रहा है, लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, ये एक बड़ी वजह होगी। और सबसे बड़ा हथियार भी इसे ही मानना चाहिए, नक्सलियों को मार कर नहीं बल्कि लोगों तक, जिन इलाकों में नक्सलवाद था, जिन इलाकों में सरकार नहीं पहुंच पाती थी, उन इलाकों में सुविधाओं का विस्तार कर नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है। मार्च 2026 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 7 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में आने वाला समय बीजापुर और आसपास के इलाकों के लिए अहम माना जा रहा है। बीजापुर में नक्सलियों के खात्मे के लिए एक तरफ सुरक्षा बल नए कैंप बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों को सड़क, पुल पुलिया, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधाएं भी पहुंचाई जा रही हैं, और नक्सलवाद को लगातार कमजोर किया जा रहा है। पिनाकी रंजन दास, न्यूज़ 18, बीजापुर।